हेलो, जल्दी जुड़ो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। आई होप आप लोग सब तैयार होंगे अपनी स्टडी को बेहतर बनाने के लिए। तो आज हम लोग करने वाले 11 नवंबर 2024 के करंट अफेयर, 11/11/2024 के करंट अफेयर। और सही बच्चे जुड़ना ना भूलें, जल्दी से जल्दी शेयर करें। चलो भाई, सभी शेयर करते हो जल्दी जल्दी, फिर बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर। करंट अफेयर में क्या कहता है प्रश्न नंबर 1? हाल ही में समाचार में दिखाई देने वाली केरनी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? कौन सा द्वीप समूह? केरनी द्वीप समूह। हाल ही में जो आपका प्रश्न प्रचलित में है, ये वाला प्रश्न याद रखना। क्या ये आर्कटिक महासागर में, अंटार्कटिका महासागर में, प्रशांत महासागर का हिस्सा है, भारतीय महासागर का हिस्सा, या आर्कटिक महासागर में दिखाई दिया है? तो किस महासागर में स्थित है ये? तो आप कहेंगे ये जो है आर्कटिक महासागर में स्थित है। कौन से महासागर में बच्चे? आप कहेंगे बच्चे आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर बच्चे? आप कहेंगे आर्कटिक महासागर। राहत दल स्पेस के कैरिनी द्वीप, उनकी नाव पलटने के बाद 38 लापता प्रवासियों की खोज कर रहे नौकेरनी द्वीप के एक द्वीप द्वीप समूह है जो अंटार्कटिका महासागर में स्थित है, जो मुख्य भूमि स्पेन दक्षिण में लगभग कितने 1300 किलोमीटर और मोरक्को में के पश्चिम में 115 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दो स्पेसियन प्रांत हैं, लासा, क्या बोलेंगे, लासा प्रमास और ताज क्रूज ने डेट टेनरिस से मिलकर बने हैं। ओके, बाकी ये सब चीज़ें आप, इसकी इन्फॉर्मेशन है बहुत लंबी चौड़ी, आप पढ़ लेना सब कुछ। इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, आर्कटिक महासागर। चलो बात करें प्रश्न नंबर 2 की। आयुष्मान मेडिकल वैल्यू टेबल समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? किसका? आयुष्मान वैल्यूएबल टेबल महासागर का आयोजन कहाँ किया गया? क्या मुंबई में, चेन्नई में, नई दिल्ली, या ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद? जल्दी बताओ शेर नहीं, राइट आंसर क्या रहेगा? आप बोलोगे भैया इसका राइट आंसर वो हो जाएगा मुंबई। कहाँ किया गया इसका उद्घाटन? मुंबई के अंदर। क्लियर? बोलेंगे भैया ऑल क्लियर, मुंबई के अंदर 2024 में इसका उद्घाटन किया गया है। आ जाओ प्रश्न नंबर 3। हारपून मिसाइल जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी, किस देश के द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन ए चीन, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। यूएसए किसके द्वारा की गई थी? तो आप कह देंगे दोस्त ये किसके द्वारा की गई है? ये की गई भैया यूएसए के द्वारा। किसके द्वारा? यूएसए इसका राइट आंसर होगा। सौ भूमि आधारित हारपुर एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की पहली खेप प्राप्त की है। ओके, 30 से अधिक देश द्वारा किया जा रहा है इसका आयोजन। उपयोग भारत सहित, भारत भी इसका उपयोग कर रहा है और बाकी 30 से अधिक देश इसका उपयोग कर ही रहे हैं। इसकी लंबाई की बात करूँ तो 4.5 मीटर, वजन 526 किलोग्राम और यह 216 किलोग्राम का वेयर हैंड ले जाती है। यार मैं इसकी मार की बात करें कितनी दूर तक जा सकती है, तो 900 से लेकर 90 से लेकर 240 किलोमीटर की सीमा में भूमि प्रहार और एंटी शिप मिसाइल दोनों को अंजाम दे सकती है। इसे 90 से लेकर 240 किलोमीटर की रेंज तक। आ जाओ प्रश्न नंबर 4। मोरक्को में असेंबल किए जा रहे भारतीय मूल के बख्तरबंद वाहन का नाम क्या है? मोरक्को में एक बख्तरबंद वाहन को असेंबल किया जा रहा है जो कि भारतीय मूल का है, उसका नाम क्या है? बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए ये चीज ध्यान रखना दोस्त, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बोलेंगे? ए सॉरी ए ऑप्शन क्या है? BMP-2, या बोलेंगे बिलिड आर्मोर्ड प्लेटफॉर्म, होल AP, WHAP, या स्काई स्ट्रेकी, या सरबत्रा सरबत्रा। तो इन चार में से ये राइट आंसर कौन सा है? तो आपको भी राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर इज द बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बात करो प्रश्न नंबर 5 की। हाल ही में किस संगठन ने 34 अफ्रीकी देशों में तुस्सो मक्खियों की उपस्थिति की पुष्टि करते हुए
एक एयरटेल प्रकाशित किया है, एयरटेल से प्रकाशित किया है। किसने किया ये भैया? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, खाद्य और कृषि संगठन FAO, फूड ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। क्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन UNEP ने किया है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसने किया गया। या आप बोलेंगे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUC ने किया है। अब आप बताओ इन चारों में से किसने इसके लिए किया होगा? तो आप कहेंगे ये जो काम किया वो FAO ने किया है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो है खेती से संबंधित है, ये कीड़े मकोड़े खेती को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इसका काम किसका है? इस पे एक्शन लेना खाद्य एवं कृषि संगठन का काम है इस पे एक्शन लेना। बाकी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो सारी। प्रश्न नंबर 6, चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024, कौन सा? चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 जो भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया है का विषय क्या है? इसका विषय क्या है? राष्ट्रीय निर्माण के चालक, समग्र सुरक्षा के मध्य से विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। क्या इसका विषय है? विकसित भारत की ओर भारत का मार्ग, क्या ये इसका उद्देश्य है? भारत और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, भारत और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा इसका उद्देश्य है। या सैन्य प्रौद्योगिकी में नवाचार, इन चारों में से क्या इसका उद्देश्य है? तो आप कहेंगे भैया इसका जो उद्देश्य है वो है राष्ट्र निर्माण के चालक, समग्र सुरक्षा को बढ़ावा देना, विकास को बढ़ावा देना, समग्र सुरक्षा के विकास को बढ़ावा देना। ओके, तो इसका ये उद्देश्य हो जाएगा। चलिए, आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया हो। ये आपका अंतिम प्रश्न है 7वां। असम के बाड़ो समुदाय से हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाला पारंपरिक पेय का नाम क्या है? पारंपरिक पेय। ओके, तो पेय क्या है? इसका नाम क्या है? क्या वो बाड़ो टोबा है, बाड़ो टोबा है, बाड़ो ग्रेन है, या बाड़ो ओरोनाई है? तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो आप कहोगे भैया इनका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? यू कैन से राइट आंसर इज व्हाट? यू कैन से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, बाडो जो ग्रेन। ओके, तो ये जीव है जो भी है, इसके बारे में GI टैग मिला हुआ है, इसको उत्पाद को GI टैग दिया गया है। चेन्नई के भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री ने आसाम के 8 उत्पादों को, कितने? 8 उत्पादों को प्रदान किया है क्या? GI टैग, जिसमें बाडो जोन ग्रेन एक चावल की वीर्य का प्रकाश शामिल है जिसमें लगभग 16.11% एल्कोहल होता है, और बाडो नोफम एक कीड़ीभूत मछली की डिश है। बाडो समुदाय के चावल की वियर बनाना और सेवन करने की समृद्धि परंपरा है, और उनका मानना है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। इससे ये लोग क्या बनाते हैं? इस चावल से दारू भी बनाते हैं। इसमें 16.11% क्या है? एल्कोहल की मात्रा है। यहाँ से ये लोग दारू का प्रयोग कर सकते हैं, नशा कम होगा, थोड़ी मात्रा है बस। अब पीने वाला कहेगा मजे आ गई भाई, मजे आ गई। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो आप लोगों को काम करना है, काम क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये तीनों काम कर दो। फिर एक हंसता हुआ चेहरा ऐसे हंसेगा, ऐसे ऐसे हंसता हुआ चेहरा दिख रहा है आपको? हाँ, तो ये चेहरा हंसता हुआ बन जाएगा मेरा भी। तो कर दो ये काम आप लोग। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।